वीडियो में। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है और हमारा लेवल क्या होगा, ठीक ना। देखिए हमने आपको कल बताया था इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है और निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, ठीक। हमने भी एक स्टॉक में कैश ट्रेडिंग किया, उसका भी प्रॉफिट आपको दिखाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे कैश ट्रेडिंग करते हैं और चार्ट कैसे देखते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी को हमने बताया था आपको। देखिए लेवल को ध्यान से आप समझेंगे अगर तो ही आपको सारी चीज़ें आसानी समझ में आएंगी, ठीक। देखिए हमने बताया था आपको, देखिए इस जो कैंडल का हाई है कितना हाई है इसका। देखिए जो कैंडल डेली टाइम फ्रेम है तो जो कल कैंडल बनी थी उसका हाई था 21,000 के पास, उस कैंडल के यहाँ पे हाई था, ठीक। तो हमने बताया था आपको कि देखिए अगर मार्केट जैसे तो इसे थोड़ा हम यहाँ से कलर थोड़ा इसका हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे, ठीक। देखिए हमने बताया था आपको कि देखिए अगर मार्केट कल इसके ऊपर निकलता है, ठीक ना, डेली टाइम फ्रेम है ये, तो बताया था कि देखिए मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है जैसे 21,010 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक। इसमें अपना टारगेट हम 1:2 1:3 रखेंगे, ठीक। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो चीज़ों को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे, ठीक। देखिए हम चार्ट को थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देते हैं तो अब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक। अब देखिए क्या हुआ। देखिए अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे अगर इस कैंडल की क्लोजिंग पर अगर आप बाइंग किए होंगे, जैसे देखिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज किया ना, ये कैंडल, और इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपने बाइंग किया होगा, ठीक ना, तो ये आपके लिए मतलब आपके लिए फेक ब्रेकआउट जैसा हो सकता है, ठीक। क्यों, इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे इसको बाइंग करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे इसको बाइंग करते हैं, देख रहे हैं जैसे इस कैंडल पे अगर आप इसको बाइंग करते हैं 21,013 पे, तो आपका जो रियल स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस कहाँ होता है, जो कैंडल का डे लो है ये। तो अगर आप 85.90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो ये कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं हुआ, ठीक ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना ये रिस्क रिवॉर्ड में नहीं आ सकता, ठीक ना। तो देखिए ये देखकर भी ट्रेड को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कैंडल क्लोजिंग भले यहाँ पे हुई है लेकिन देखिए इतनी बड़ी कैंडल क्लोजिंग करने के बाद, ठीक, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप प्लान नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन एक बात और भी ये भी देखिए कि देखिए ये जा कहाँ से रहा है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी ये 87 पॉइंट मूव कर चुका है नीचे से। अगर आप देखेंगे यहाँ से जो देखिए फर्स्ट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की 11 तारीख की, देखिए तो ये ऑलरेडी 87 पॉइंट यहाँ से मूव कर चुका है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। ये मतलब नहीं है इसे कि हमारा लेवल ब्रेकआउट कर गया तो हम यहाँ से बाइंग ही कर लेंगे, ठीक। क्योंकि देखिए अगर 87 पॉइंट अगर ये मूव कर चुका है तो आप यहाँ से इसको बाइंग नहीं कर सकते, ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बाहर पैसा कमा चुके हैं। तो जो जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक ना, तो क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस अपने जो भी इसके नीचे आएगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा चाहे जो भी होगा, लेकिन आप यहाँ पे नई एंट्री यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक ना। तो देखिए अब मार्केट वहाँ से गया नहीं, फिर देखिए एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, छोटा सा ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया, ठीक। जैसे हाँ तो यहाँ पे एक लॉजिकल ट्रेड आपको मिल सकता था। जैसे ये देखिए ऐसे हम इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए हाँ इसको यहाँ से एक लॉजिकल ट्रेड आपको 20,016 पे आपको मिल सकता है, ठीक ना। यहाँ पे आपको एक लॉजिकल ट्रेड यहाँ पे आपको मिल सकता था, ठीक। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो जो आपका रियल स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो स्टॉप लॉस कहाँ हुआ होगा, वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे 20,986 पे, ठीक ना, ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए था। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो आपका आज स्टॉप लॉस एक इसमें हिट हुआ होगा। लेकिन देखिए ये जो ट्रेड था ये लॉजिकल ट्रेड था, ये जो ट्रेड था ये लॉजिकल ट्रेड था, ये स्टॉप लॉस पे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस था। लेकिन ये वाली एंट्री जो सुबह की एंट्री थी ये ना ही कोई लॉजिकल थी और ना ही इसमें कोई अच्छा ट्रेड था। तो अगर इस ट्रेड में आप ट्रेड किए होंगे तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट मूवमेंट कर ही नहीं पाया। देखते हैं पूरे दिन ऐसे ही यहाँ पे इसने टाइम अपना वेस्ट किया और पूरे दिन ऑप्शन बाय के लिए आज ये मतलब अच्छा दिन नहीं था। तो अगर आप यहाँ ट्रेड किए होंगे तो आपका स्टॉप लॉस से क्या फिट हुआ होगा। तो डेली कोई भी सेटअप डेली काम नहीं करता, ठीक ना, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। लेकिन ये लॉजिकल ट्रेड था तो यहाँ ट्रेड किए होंगे तो आपका स्टॉप लॉस से यहाँ पे हिट हुआ होगा, ठीक ना। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमने बताया था आपको कल कुछ स्टॉक ट्रेड करने के लिए, हमने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक। देखिए हमने बताया था कल आपको एक स्टॉक CMS का, ठीक। देखिए हमने बताया था आपको एक स्टॉक CMS का, ठीक। CMS को बताया था हमने यहाँ पे आपको सेल करने के लिए, ठीक ना। देखिए हम आएंगे इसको यहाँ पे, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे यहाँ से। देखिए हमने बताया था CMS को आपको कि देखिए जैसे CMS अगर
₹2718 के नीचे जैसे देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा आपको एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने बताया था आपको कि अगर आप CMS को अगर सेल करना चाहते हैं तो इसके पास, इसके नीचे आप इसको CMS को सेल कर सकते हैं। क्यों, देख रहे हैं कितना अच्छा आपको लॉजिकल यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए सेम ऐसे ही हुआ। देखिए जो भी कभी कभी जो प्राइस एक्शन कभी कभी फेल हो जाता है। देखिए 100% कुछ भी चीज़ें रियल नहीं होती है, ठीक ना। ट्रेडिंग में अगर ऐसा होता तो सब लोग बहुत पैसा बना चुके होते हैं, ठीक। लेकिन देखिए हमने बताया था आपको CMS को सेल करने के लिए, ठीक। तो अब देखेंगे ध्यान से, अगर देखिए यहाँ पे तो CMS को अगर आपने सेल किया होगा तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि देखिए हमने बताया था आपको कि ₹2718 के नीचे आपको इसको सेल करना है, ठीक। लेकिन अगर आप फर्स्ट कैंडल ही अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कैंडल देखेंगे अगर आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, तो देखिए फर्स्ट कैंडल ही क्या है, 1% से ज़्यादा की कैंडल है। फर्स्ट कैंडल जो है 1% से ज़्यादा कैंडल, तो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे फेल ही होने वाला है। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल ही बन जाएगी तो अगर आप यहाँ पे इस कैंडल पे सेल करें, देखिए अगर यहाँ पे कुछ टाइम भी स्पेंड करता, थोड़ा सा टाइम अगर ये स्पेंड करता, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता तो हमारी लॉजिकल ब्रेकआउट और लॉजिकल एक लेवल ब्रेकआउट होता, ठीक। ये ऐसा नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो लेवल है उस लेवल को मार्केट कैसे ट्रेड करता है, उस लेवल को मार्केट कैसे मतलब वहाँ से ब्रेक करेगा तो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इस बात को भी देखना जरूरी होता है, ठीक ना। देखिए अगर आपने यहाँ पे भी सेल किया होगा तो ये भी एक लॉजिकल ट्रेड यहाँ पे नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ 2752 के पास, ओपन होने के बाद देखिए मतलब हाई लगा करके लगातार ये नीचे आया फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में, तो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे फेल ही ब्रेकआउट होता है, ठीक ना। देखिए और अगर आप इसने यहाँ पे अगर आप सेल भी करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनता, देखिए आपको बताते हैं लगभग आपका स्टॉप लॉस भी 1.36% लगभग इसके पास, मतलब 1.5% के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बनता है। तो ऐसे ट्रेड को आप इग्नोर करिए, ठीक ना, यही मतलब सही है, ठीक। देखिए हमने एक स्टॉक में ट्रेड किया, यहाँ पे छोटा सा ट्रेड किया था, आपको दिखा देते हैं। ICICI बैंक में, ICICI बैंक में ट्रेड किया था। अब ग्रो में दिखाते हैं, एक मिनट आपको ग्रो ऐप खोल के दिखा देते हैं आपको। देखिए आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी छोटा सा ट्रेड किया था वो लास्ट टाइम, ठीक ना। देखिए आपको दिखाते हैं तो ICICI बैंक को भी हमने आपको बताया था बाइंग करने के लिए और सेल करने, दोनों लॉजिक बताया था कैसे बाइंग और कैसे सेल करना है ICICI बैंक को, ठीक। देखिए आप पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे आप पोजीशन देखेंगे अगर यहाँ पे देखिए ₹54 का, देखिए यहाँ पे एक लॉजिकल ट्रेड था और ₹54 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक ना। देखिए आप ₹54 के यहाँ देख रहे हैं आपको प्रॉफिट यहाँ पे। तो देखिए ये भी जो ट्रेड है वो भी 1:1 का, हम स्टॉप लॉस में हम लगभग 25 से 30 रुपये का ही प्लान किए थे जो स्टॉक ट्रेड किए थे। देखिए केवल ICICI बैंक ही हमने यहाँ पे बाइंग किया था, ट्रेड ICICI बैंक में से हमने केवल इसमें ट्रेड किया, ठीक ना। तो लॉजिकल ट्रेड लिया और लॉजिकल 1:1 से ज़्यादा भी प्रॉफिट इसमें था, ठीक ना। क्योंकि देखिए हम प्रॉपर चार्ट को अच्छे समझते हैं, तो ये क्वांटिटी भले ही छोटी या बड़ी उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। बात इससे है कि हमने लॉजिकल ट्रेड किया और लॉजिकल ट्रेड के साथ साथ ही हमने दिखाते हैं आपको, हम ICICI बैंक का चार्ट दिखा देते हैं एक बार। देखिए ICICI बैंक का चार्ट दिखा, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था तो सेम जस्ट यहीं पे लगा कि इसके बाद ऊपर ही सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हमने यहाँ से अपना ट्रेड यहाँ से एग्जिट कर दिया, ठीक। लेकिन जो भी किया प्रॉफिट में ही अपना हम इसमें क्लोज किया, ठीक। अब दिखा देते हैं आपको, चलिए ये बता देते हैं कल आप कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है JK सीमेंट का, ठीक, JK सीमेंट। देखिए JK सीमेंट का सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है JK सीमेंट का। देखिए कल हमें JK सीमेंट को बाइंग करना है, कल हमें JK सीमेंट को हमें कल बाइंग करना है। और बाइंग क्यों करना है इसका लॉजिक भी आप ध्यान से समझते चलिए, ठीक। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन लॉजिकल वीडियो होगी तो आपको सारी चीज़ें आसानी समझ में आ जाएंगी, ठीक। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला आप यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पकड़ा जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक। देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, देखिए मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम, फिर देखिए सेकेंड टाइम, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे तीसरी बार, और फिर देखिए यहाँ पे लगभग लगातार यहाँ पे टाइम स्पेंड ही कर रहा है। तो क्या हुआ, ये हमारे लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो हमें इसको बाइंग करना है, इसको बाइंग करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैंडल हो वो फर्स्ट कैंडल जैसे हमारा लेवल ब्रेकआउट करने वाली जो भी कैंडल हो 1%, 1.5%, 2% ऐसी कैंडल ना हो। हमेशा छोटी कैंडल मतलब 0.40%, 0.30% ऐसे कैंडल अगर ब्रेकआउट करते हैं
मतलब ज़्यादा मूव नहीं कर चुका है, उसके बाद वो ब्रेकआउट सस्टेन लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक ना। देखिए कल आपको जेके सीमेंट को क्या करना है, आपको यहाँ पे जेके सीमेंट को कल आपको यहाँ से बाइंग करना है, ठीक। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल अगर आप क्लोज होने दीजिए, ठीक ना। इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये क्लोज करता है, कितने के ऊपर, देखिए 3854, ठीक ना, 3854। इसके ऊपर अगर जेके सीमेंट एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, कल हम इसको जेके सीमेंट को कल हम इसमें बाइंग करेंगे, ठीक ना। तो कल हमारे बाई लेवल हमारे लिए जेके सीमेंट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सेकंड स्टॉक हमारे पास एक है टाइटन का, ठीक ना, एक स्टॉक हमारे पास है। अब देखिए टाइटन का चार्ट भी आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए टाइटन, देखिए टाइटन को भी दिखा देते हैं आपको। देखिए टाइटन को कल हमें बाइंग करना है, टाइटन को भी कल हमें बाइंग ही करना है। बाइंग करने का रीज़न क्या है, देखिए हम आएंगे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक, आएंगे डेली टाइम फ्रेम है। और डेली टाइम फ्रेम क्या करेंगे, हम आकर के अपना एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। देखिए 2 दिन लगातार मार्केट यहाँ से, देखिए फर्स्ट दिन यहाँ पे इस कैंडल ने हाई लगा करके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी। आज भी क्या किया, इस कैंडल के पास इसने जाकर के क्लोज हाई लगा करके नीचे की क्लोजिंग कर दिया, ठीक। तो 2 दिनों का अगर हाई आप देखेंगे और पीछे कोई हमारे पास कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक, तो क्या होगा, ये हमारे लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हो गया, प्रॉपर 2 दिनों का हाई हमारे लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। हम आएंगे अब आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक। देखिए देख रहे हैं हमारे एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस हो गया है, कितना, 3647 यहाँ पे देखेंगे 3647 हमारे लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर 3647 के ऊपर अगर हम इसको ये एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस यानी 10 से 12-15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टाइटन को बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 1:2 रखेंगे और स्टॉप लॉस अपना हम 12 से 15 रुपये के स्टॉप लॉस रखेंगे और 3647 के ऊपर हम इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक स्टॉक और आपको बता देते हैं सेल करने के, देखिए 2 स्टॉक बता दिए आपको हम बाइंग करने के लिए, एक स्टॉक बता देते हैं आपको हम सेल करने के, ठीक। देखिए एक स्टॉक है सेल करने के बता देते हैं हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक। देखिए कल इस स्टॉक को आपको कल सेल करना है, कल इस स्टॉक को आपको सेल करना है, ठीक। हम आएंगे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हम। तो अब हम आएंगे कहाँ पे, नीचे करेंगे, चार्ट पूरा नीचे करेंगे। देखिए एक यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, एक सपोर्ट मार्क करेंगे यहाँ पे। देखिए एक सपोर्ट मार्क किया हमने, यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क किया 3682 का, ठीक, 3682 के पास हमने एक सपोर्ट मार्क किया। फिर आएंगे अवली टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको और क्लियर समझ में आए, ठीक। देखिए अब देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा आपको एक यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो लेवल है हमारा 3682, ठीक, 3682। अगर इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेल करेंगे, ठीक। इसमें भी टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस आप 5 मिनट की कैंडल का स्विंग हाई स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ऐसे 15 से 16 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप, मतलब प्राइस एक्शन देख करके, और एक 3682 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट आप 1:2 1:3 प्लान करिए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारे पास है वो है 3624 का, देख रहे हैं यहाँ पर 3627 का हमारे पास अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ठीक ना। तो आप इसको ऐसे यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।